Good morning, dear friend. In today's video, I will explain the new topic that is regression analysis. So, I will define what do you mean by regression analysis. Then I will discuss the various methods. Regression analysis is a set of statistical processes for estimating the relationship between dependent variable and one or more independent variable. That means एक्चुअली रिग्रेशन हमें क्या बताता है? इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So we can also take the example, suppose there is a price and demand. If I am talking about demand is a function of price. अगर प्राइस हमारी इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है. That means demand is dependent upon price. We can say price is the independent and demand is the dependent variable. अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है. अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो रिग्रेशन एनालिसिस इसी चीज की स्टडी करता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में हमने क्या निकालना होता है? रिग्रेशन लाइन निकालनी होती है. अब सबसे पहले आई विल डिस्कस द लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x. y ऑन x लाइन कैसे लिखते हैं? y ऑन x लाइन लिखने का फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y ऑन x का, इसलिए y को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा. ए और बी जो होते हैं हमारे कोई कांस्टेंट है, इनको हमने डिटरमिन करना होता है. और ए और बी को कैसे हमने कैलकुलेट करना है, ये हम नेक्स्ट वाली 2 इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखो क्या है. सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स एंड नेक्स्ट इज सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और 2 को, जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. अब ये दोनों लाइंस की इक्वेशन बनी कैसे, आई विल टेल यू. देखिए y इज इक्वल टू क्या है? a प्लस बी एक्स. सबसे पहले मैंने क्या करा कि इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी. जब इसको सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? सिग्मा वाई. अब a इज अ कांस्टेंट वैल्यू को जब सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो n आ जाता है. n मींस नंबर ऑफ टाइम्स a आएगा. अब b और x है, इसको जब हमने सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करना है ऐसे, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है. दैट मींस b आउटसाइड एंड सिग्मा x. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन कैसे बनी है? हमारे फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाती है. अब देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे बननी है. इसी फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं सिग्मा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैंने लिख भी दिया, जब सिग्मा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते, देखो इसको सिग्मा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा एक्स वाई. इसको a को सिग्मा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट a सिग्मा एक्स. फिर b x को जब सिग्मा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इधर आ गया, b सिग्मा एक्स स्क्वायर. x तो ऑलरेडी है, एक और x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर. तो ये स्टेप होता है कि अगर ये इक्वेशन है तो ये दोनों इक्वेशंस कैसे आनी है. फर्स्ट इक्वेशन आती है कि अगर इस इक्वेशन को, बेस इक्वेशन को हम लोग सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. और दूसरी इक्वेशन कैसे आती है? अगर इस तरफ y है तो सिग्मा x के साथ मल्टीप्लाई करोगे. अगर x आएगा, अगर इस तरफ x आएगा तो सिग्मा y के साथ करोगे. दैट मीन्स जब a और b निकालने, वो दोनों इन इक्वेशन से हमने निकाल गए. ये इक्वेशन थी y ऑन x. सिमिलरली हम करेंगे x ऑन y. देखो x ऑन y का क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले हमने इसी इक्वेशन को सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा एक्स एन ए, बी बाहर आ गया, बी सिग्मा वाई. अब इस तरफ एक्स है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना? सिग्मा वाई के साथ. सिग्मा एक्स वाई बन गया a सिग्मा वाई बी सिग्मा वाई स्क्वायर. ऐसे ये दोनों इक्वेशन बन गई. ये दोनों इक्वेशन से ही हमारी a और b जो अननोन वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज निकलती है. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई. दैट मीन्स हमेशा हमारे पास 2 इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन होती है, y ऑन एक्स एंड x on y. तो इन्हीं को हम लोग y on x मीन्स a प्लस बी एक्स एंड x on y मीन्स a प्लस बी वाई. तो
ऐसे हम लोग इनको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वो करने के लिए दो दो इक्वेशन बना लेते हैं। अब मैं आपको सम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। लीस्ट स्क्वायर मेथड है दिस इज। Suppose there is one illustration I have mentioned. The following table gives the age of a car of a certain make and annual maintenance cost is given. Obtain the regression equation for cost related to age. देखो एज ऑफ कार्स दी हुई है इन ईयर्स में 2, 4, 6, 8। मेंटेनेंस कॉस्ट दे दिया 10, 20, 25, 30। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए obtain the regression equation for cost related to age। अब उसने कहा कि कॉस्ट रिलेटेड टू एज। देखो यहां पर जो एज ऑफ कार दे दी, मेंटेनेंस कॉस्ट दे दी, किसी के ऊपर एक्स और वाई नहीं मेंशन करा, तो मैंने इसको ज्यूम कर लिया। लेट एक्स इज टेकन फॉर द एज ऑफ कार। जो एज ऑफ कार है उसको मैंने ज्यूम कर लिया एक्स, और मेंटेनेंस कॉस्ट को मैंने क्या ज्यूम कर लिया वाई। आप इसको कार की एज को वाई भी एक्सपोज कर सकते हो, मेंटेनेंस कॉस्ट को एक्स भी एक्सपोज कर सकते हो। देयर इज नो सच ए कंडीशन। अब लास्ट लाइन में क्वेश्चन पढ़िए क्या है, obtain the regression equation for cost related to age। that means cost related to age। अब देखिए कॉस्ट को क्या मैंने माना था, कॉस्ट को मैंने माना है y, तो इसका मतलब y ऑन x। ये हमने इक्वेशन निकाल दी, क्योंकि कॉस्ट का है ना, कॉस्ट को मैंने y मान लिया। इसका मतलब जो हमने इक्वेशन निकालनी है वो किस चीज की निकालनी है, y ऑन x। ये अगर हमने इसको क्या कहते हैं एक्स मानते, कॉस्ट को अगर एक्स मानते तो इसका मीनिंग ये था एक्स ऑन वाई निकालनी थी। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हाउ वी आर टेकिंग। वाई ऑन एक्स निकालना है तो वाई ऑन एक्स की पहली बेसिक इक्वेशन यही होती है a प्लस बी एक्स। तो ये इक्वेशन तभी सॉल्व होएगी अगर a और b हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो a और b कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूले में डिस्कस कर लिया था कि नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। वो नॉर्मल इक्वेशन कौन सी होती है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमने बनानी है, इसी से हमने ए और बी कैलकुलेट करनी। इस फॉर्मूले को देख के मैंने अपने इसके स्टेप्स बना लेने। एक्स मैंने लिख लिया था, वाई लिख लिया था। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मीनिंग है एक्स वाली आइटम का हम स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 एंड 64। और देखिए इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एक्स वाई कॉलम आ रहा है। एक्स वाई कॉलम आने का मीनिंग है मैंने एक्स वाई कॉलम भी बना लेना है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 10 20 हो गया, वाई 4 इंटू 20 80 हो गया, 6 इंटू 25 150 हो गया, 240 हो गया। एक मैंने वाई स्क्वायर वाला कॉलम भी बना लिया। मतलब ऑलवेज वेन एवर वी हैव टू फाइंड वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग एक एक्स स्क्वायर वाला कॉलम बनाते हैं, तो एक वाई स्क्वायर वाला और एक्स वाई वाला। अब देखिए इनका एग्रीगेट कर लिया हुआ है। अब हमने इक्वेशन कौन सी निकालनी है, y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख लिया। अब नॉर्मल इक्वेशन मैंने पहले डिस्कस कर दी, ये वाली है, ठीक है जी। अब देखिए सिग्मा y, आई विल चेक इट आउट। सिग्मा y की वैल्यू क्या आती है, देखो सिग्मा y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 85। सिग्मा y इज 85, तो मैंने क्या कर दिया, y की जगह पर 85 लगा दिया। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर लगा दिया n की जगह पर 4a। b का b लगा दिया सिग्मा x। अब सिग्मा x देखिए कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 लगा दिया। और उसके बाद एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई देखिए कितना आ रहा है, सिग्मा एक्स वाई इज 490, सो 490 पुट कर दिया है। a का a सिग्मा एक्स इज 20 पुट कर दिया, एंड b एक्स स्क्वायर इज 120, सो 120 b लगा दिया। अब देखिए है क्या, देखो दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना। आई कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस मर्जी मेथड से दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर 4a, फर्स्ट वाली इक्वेशन को पहले लिखने जा रही हूँ, 4a प्लस 20b इज इक्वल टू 85। अब इस इक्वेशन में, सेकेंड वाली इक्वेशन में मैंने 5 के साथ कटिंग कर दी इसकी, 5 4 का 20, ये आ गया मेरा 24 आ गया, और 5 के साथ कटिंग करी तो 98 आ गया। ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब देखिए इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, पहले मैंने कटिंग करी थी, 5 कॉमन आ रहा था। अब मैंने ये इसके आगे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस, प्लस का साइन हमने चेंज कर दिया माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस का माइनस आ गया, प्लस का माइनस आ गया। सेकंड वाले साइन को हमने क्रॉस कर देना होता है। एक प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, कटिंग होगी इसकी।
24 में से 20 गए, 4 आ गया। ग्रेटर टर्म है हमारी 24, इसके आगे नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन आ गया। 98 से 85 गया, डेट मीन्स 13 आ गया। ग्रेटर टर्म 98 है, वो नेगेटिव साइन की इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो कटिंग करके बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3.25। बी की वैल्यू आ गई है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेना है। 4a का 4a ही रह गया। 20 बी की जगह हमने क्या पुट कर देना है, देखो बी था ना, बी की जगह 3.25 पुट कर दिया, इक्वल टू 85। ऐसे एलिमिनेशन करके हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। तो हमारी इक्वेशन लाइन क्या थी, रिग्रेशन लाइन कौन सी थी, y ऑन एक्स इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a इज 5, b इज 3.25x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस। दैट मीन्स वहां पर स्टेटमेंट में उसने y ऑन x नहीं कहा था, उसने कहा था कि फाइंड आउट द obtain the regression equation for cost related to age। क्योंकि cost को हमने x मान लिया था, सॉरी x हमने माना था कार्स के लिए, y हमने माना था कॉस्ट के लिए, इसलिए कॉस्ट आगे बढ़ आया था तो इसका मीनिंग y हो गया। रिलेटेड टू एज बोला है तो एज पीछे आ रहा है, दैट मीन्स एज को हमने x मान लिया, इसका मतलब y ऑन x। I can also take it as a x on y if I am giving the name this as a x and this as a y. It depends upon you. This is a question of regression analysis in the case of least square method. Thanks dear friend. Please like, share and subscribe my channel. Don't forget to share with other also.